यो गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो भाई आज वो दिन आ गया है जब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं न्यू मॉड्यूल। एंड गाइस मॉड्यूल का नाम है यहाँ पे लिंक। यस, वी विल बी इन डेप्थ डाइविंग इनटू लिंक, LINQ। मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में इसका थोड़ा सा स्नीक पीक दिया था। व्हाट इज लिंक क्यू, कैसे कैसे यहाँ पे काम होता है, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू ओवर हेयर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम चलते हैं आपके एकेडमी के अंदर। ठीक है, द मॉड्यूल नेम इज एडवांस डेटा मैनिपुलेशन विद स्टूडियो एंड वील बी स्टार्टिंग लिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, तो भैया 110% ऐसा घूट के पी लो, पूछा ही पूछा जाता है। तो भाई ये है यूआई पाथ फीचर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे एकेडमी के अंदर। वी आर ओवर हेयर इन इंट्रोडक्शन टू लिंक एंड ओवर हेयर लेट्स क्विकली चेक व्हाट इज लिंक। ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं उसके बारे में, समझते हैं, देन उसको हम अप्लाई करेंगे आपके प्रोसेसेस के अंदर जाके। ठीक है, चलो देखते हैं लिंक क्या होता है। लिंक होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, LINQ। बहुत ही इजी होती है समझने में, बट आपको हो सकता है देखने में टफ लगे, बट ट्रस्ट में गाइज अगर एक बार आपको आ गया आप इसको छोड़ोगे नहीं। ठीक है, यू विल ऑलवेज इंप्लीमेंट दैट ओनली जस्ट फॉर क्वेरिंग एंड फिल्टरिंग ऑल दोस डेटा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास फिल्टरिंग डेटा एंड लिंक कलेक्शन है, लिस्ट्स, डेटा टेबल्स, एक्सरसाइज भी है। तो बहुत फन होने वाला है यहाँ पे, बहुत मज़ा आने वाला है सबको यहाँ पे लिंक के साथ काम करने में। ठीक है, ओके। सो इट इज़ यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है लिंक के बारे में कि भैया ये पहले आपका इट अफेक्ट्स विजुअल बेसिक 2008 एंड विजुअल सी शार्प 3.0। लिंक इज शॉर्ट फॉर्म फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। मैंने आपको बता दिया था, कई लोग इसे लैंग्वेज इंटीग्रेटेड नेचुरल क्वेरी भी कहते हैं, बट ठीक है, वी आर सेइंग इट एज इट इज, दैट इज गिविंग ओवर हियर इनसाइड द एकेडमी। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, लिंक टेक्नोलॉजी दैट अलाउज क्वेरिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स आपको क्या है, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप उसे क्या है क्वेरी कर सकते हो। इट विल बी वे मोर फास्टर, बहुत फास्ट होता है इसका प्रोसेसिंग। अगर आप फॉर ईच लूप लगाते हो, अगर आप लिंक लगाते हो, ट्रस्ट में गाइस लिंक की फिल्टरिंग बहुत फास्ट होगी। फॉर ईच के अंदर अगर आप इफ कंडीशन डालोगे, फिर देन में कुछ डालोगे, एल्स में कुछ डालोगे, यहाँ पे क्या एक ही आपका असाइन एक्टिविटी में जाके पूरा का पूरा क्या है काम हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिंक से क्वेरी कर सकते हैं SQL सर्वर डेटाबेसेस को भी, XML डॉक्यूमेंट्स को भी, ADO.NET डेटा सेट्स को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स होते हैं .NET लाइब्रेरी के अंदर। एंड एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट सपोर्ट्स आई इन्यूमरेबल ऑफ द जेनरिक टी मीन्स यहाँ पे हो गया टाइप। ठीक है, एंड गाइस डोंट वरी, माय लिंक प्रॉपर सीरीज इज कमिंग राइट आफ्टर अवर UI ADP सर्टिफिकेशन कंप्लीशन। ठीक है, जैसे ही हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेशन पूरा कंप्लीशन होगा, UI ADP की जो सीरीज हम आपको पढ़ा रहे हैं खत्म होगी, उसको डायरेक्टली विल बी स्टार्टिंग अवर लिंक सीरीज। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने के बारे में बता रखा है system.link। वैसे जनरली आपको मिलेगा, बट यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट इनसाइड द इंपोर्ट सेक्शन। ठीक है, आप जनरली होता है डेटा टेबल्स के लिए, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। ADO.NET मतलब डेटा टेबल्स आपका यहाँ पे काम होगा। देखो लेस कोडिंग है, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम है, रीडेबल कोड बहुत इजी होगा समझने में कोड आपको। ठीक है, इंटेलिजेंस सपोर्ट है, शेपिंग डेटा, यू कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम मैनी शेप्स, अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ क्वेरिंग मल्टीपल डेटा सोर्स। लिंक कैन बी यूज्ड टू क्वेरी मल्टीपल डेटा सोर्सेज विद द सेम सिंटेक्स। मल्टीपल डेटा सोर्स से क्या है आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट आपका सिंटेक्स क्या होगा, सेम होगा। तो बहुत फन है यहाँ पे लिंक समझने में। ठीक है, अब क्या होता है देखो, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है लिंक में, वो भी हम समझते हैं। मैं आपको करके बताऊंगा, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। डोंट वरी कि भाई जय ऐसे ऊपर ऊपर से बता देंगे, नहीं, हम पूरा डेप्थ में बताएंगे, क्योंकि आप हो यूआई पाथ विद जय के चैनल पे। यहाँ पे हर चीज आपको इन डेप्थ ही मिलेगी। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन विदाउट अ नेम दैट कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। मतलब एक फंक्शन है जिसका क्या है नाम नहीं होता है। ठीक है, वी कैन टेक इट x, कोई भी जैसे इटरेटर होता है ना आपका फॉर ईच रो में, वैसे आप उसको वहां पे रख सकते हो x को। Unlike named function, a lambda expression can be defined and executed at the same time। हम उसको वहीं पे डिफाइन भी कर सकते हैं एंड वहीं पे क्या है हम उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे इसको सिंटेक्स होता है, ये आपको गाइस थोड़ा देखना पड़ेगा, देखने के बाद याद करना पड़ेगा। फंक्शन पैरामीटर x डाल दो, x इंटू एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, x को मैं देखो मैंने डिफाइन किया,
एंड यहाँ पे मैंने x को यूज भी कर लिया, एग्जीक्यूट भी कर लिया। ठीक है, देखो ना, यहाँ पे मैंने x को डिफाइन किया एंड यहाँ मैंने x को एग्जीक्यूट कर लिया, सिंपल। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के सिंटेक्स होते हैं, लिंक मेथड सिंटेक्स एंड क्वेरी सिंटेक्स। क्वेरी सिंटेक्स थोड़ा सा आपको एसक्यूएल की तरफ लेके जाएगा, जैसे हम एसक्यूएल पे लिखते हैं यहाँ पे फॉर फ्रॉम आइटम इन ए वैल्यू, सो फ्रॉम दिस टेबल सेलेक्ट दिस अपेंड दिस, जो भी वहाँ पे सिंटेक्स है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार आपका कंबाइन सिंटेक्स भी होता है, क्वेरी एंड मेथड बोथ सिंटेक्स आर देयर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रॉम आइटम इन ए वैल्यूज, मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा कलेक्शन है। ठीक है, एक आइटम पिक कर रहा है फ्रॉम आइटम इन ए वैल्यू, सेलेक्ट कर दिया उसने किसको, इस आइटम को, इनटू आइटम, मतलब आइटम को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है आइटम से ही, और उसको हम उसको क्या है एक, क्यों देखो कलेक्शन में से आप एक पिक कर रहे हो, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, तो आप यहाँ पे उसको एज अ टू एरे रखोगे, काफी कलेक्शन को हम यहाँ पे टू एरे रखेंगे। ठीक है, तो लिंक स्टूडियो डेटा मैनिपुलेशन एक्टिविटीज पे यूज कर सकते हो, इन्वोक कोड में भी कर सकते हो। ठीक है, इफ यू नोट द कोडिंग, डेटा टेबल मैनिपुलेशन में भी आप उसे कर सकते हो यूज। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका एक्टिविटी करने के लिए। विल बी गोइंग इन द स्टूडियो एंड विल बी सीइंग सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ लिंक, कैसे हम उसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ओके सो गाइस, हम आ गए यहाँ पे आपके स्टूडियो के अंदर। फॉर लिंक टू यूज, लेट्स क्विकली चेक। इम्पोज पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम लिख दिया हमने, सिस्टम डॉट लिंक। वी कैन सी दैट वी हैव अ इम्पोर्ट ओवर देयर, हमारे पास ये पहले से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए, अभी मैं बहुत ही बेसिक से मैं आपको बताता हूँ कैसे लिंक काम करेगा। सो फॉर दैट आई जस्ट यूज अ रीड रेंज एक्टिविटी। ठीक है, रीड रेंज बब्बू एक्टिविटी यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा डाउनलोड्स में, चैलेंज जो आपके ट्राइड एंड टेस्टेड अपना आरपीए चैलेंज है, उसको हम यहाँ पे लेंगे, शीट 1। Okay, and then properties, I'll go to data table and I'll just use a dt input like this. ठीक है, एक्चुअली हम लोगों ने इसे पहले भी कभी काम किया है, तो यहाँ पे इसलिए वो ऑटोमेटिकली पहले से बना हुआ आ रहा है। एंड यहाँ पे मैं बस एक राइट लाइन एक्टिविटी लगा दूंगा, बिकॉज वी विल बी यूजिंग और अब्यूजिंग द इमीडिएट पैनल ओवर देयर। ठीक है, यहाँ पे एंड आई जस्ट रन इट। ठीक है, नाउ इट विल बी व्हाट डूइंग, इट विल बी जस्ट रीडिंग अवर वर्कबुक ओवर हियर। यहाँ पे क्या है, मेरी वर्कबुक को ये प्रॉपरली रीड करेगा एंड उसके बाद जाके ये हॉल्ट कर देगा आपके राइट लाइन, बिकॉज हमने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। ठीक है, ओके सो लेट्स सी, it has started reading the document. Okay, now I'll go to the immediate panel. And let's see dt input. If I'll go over there, so we can see that we have a proper dt over there. But what if, what I'll do, I'll quickly open the downloads challenge as well. Okay, yeah. So what if we are saying that we need to filter all those company name which is starting from Aperture, okay, or which have Aperture, all those employees inside of it which are in the company name Aperture Inc. inclusive, like this. I'll quickly copy this as well. think what can I do that? How can I do this? See, first I'll have to use a for each loop over here, then I have to use the iterator inside a if condition, then I have to select back all the data back to the data table over there. There is a very good shortcut and that shortcut is the link. देखो कैसे हम लिंक यूज कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे dt input, ठीक है, डॉट,
अब जहाँ मैंने डॉट लगा, आपने बहुत बार मुझे देखा होगा ये लिखते हुए, लेकिन मैं आपको अब आपको बता रहा हूँ इन डेप्थ क्या है, पहले भी बताया है मैंने आपको, अब हम फोकसली यही कर रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन से यहाँ पे मैं थर्ड में दिख रहा है एज इन्यूमरेबल ओवर देयर, ओके। तो यहाँ हमने देखा, हमने इसे क्या है एज इन्यूमरेबल बनाया है, वी हैव क्रिएटेड दिस एज इन्यूमरेबल, मतलब हम उसे अब इन्यूमरेट कर सकते हैं, अपने लिंक के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं वहां पे जाके, ओके। सो अब क्या है, अब मैंने ये कर दिया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लॉजेज होते हैं, वो इन डेप्थ हम आपको बताएंगे हमारी लिंक की सीरीज के अंदर, बट ये है बहुत इजी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जहाँ पे वेयर मतलब सबको पता है इंग्लिश में क्या होता है, जहाँ पे भाई dt इनपुट को मैंने इन्यूमरेबल बना दिया है, जिसको मैं इटरेट कर सकता हूँ ताकि मैं लिंक के फंक्शंस उसमें यूज कर सकूँ। सिंपल इतना पार्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 110%। भाई ये मेरा टेबल है, एंटिटी डेटा टेबल है, इसको मैंने इन्यूमरेबल बना दिया है ताकि मैं इसके अंदर जाके इन्यूमरेट कर सकूं। इन्यूमरेट का मतलब होता है इटरेट, मतलब इन्यूमरेटर होता है ना, एक एक को पिक करेगा, एक एक एलिमेंट को पिक करेगा इनसाइड ऑफ अ कलेक्शन एंड उस पे आगे काम करेगा, जो भी उसे करना है, इनटू करना है, प्लस करना है, जो भी करना है, ग्रुप करना है, कुछ भी करना है। तो यहाँ तक इतना बात क्लियर है, सेलेक्ट कर रहा हूँ इतना। अब वेयर का मतलब इंग्लिश में होता है जहाँ पे, राइट। वेयर, अब मैं अगर बोलूंगा, अगर मेरे से पूछेगा वेयर आर यू, कहाँ हो आप, तो जहाँ पे वेयर, देखो वेयर बहुत सिंपल है, तभी इसे लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी कहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के साथ ही आपकी क्वेरी चलती है, ठीक है। देखो वेयर, व्हेन आई स्टार्ट द ब्रैकेट, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्रेडिकेट एज अ फंक्शन ऑफ डेटा रो बूलियन, मतलब बूलियन, वेयर आपका क्या है, बूलियन आपका रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, जो मैंने आपको बताया था अभी, फंक्शन हमने देखा था ना यहाँ पे एकेडमी में, यहाँ पे ये कहाँ गया, ये रहा डॉट, हम डॉट नेट के अंदर है यहाँ पे फंक्शन, एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा, कुछ भी दे सकते हो, पैरामीटर लंबा लग रहा है मुझे ना, मैं एक्स दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, मैं जय दे सकता हूँ, जय भी दे सकता हूँ भाई, जय मेरा इटरेटर है यहाँ पे। पर जय थोड़ा सा अनफॉर्मल लग रहा है यहाँ पे, राइट। व्हाट आई विल डू, आई जस्ट यूज रो, सिंपल रो, फिर आगे रो। अब रो के बाद क्या करना है मुझे, अब देखो ये मेरा एज ए इटरेटर काम कर रहा है, इटरेटर जैसे फॉर ईच लूप के अंदर हम कहते हैं ना करंट रो आता है, ये है मेरी करंट रो यहाँ पे। एंड व्हाट आई विल डू, आई जस्ट स्टार्ट अ ब्रैकेट, तो देखो ब्लैक में आ गया कॉलम एज अ डेटा कॉलम। जब आप अपने इटरेटर जो करंट रो होती है फॉर ईच लूप के अंदर लगाते हो ना, फॉर ईच रो ने डेटा टेबल, उसके अंदर जो आपकी करंट रो होती है उसके आगे भी जब आप ब्रैकेट यूज करोगे ना, तो वो ऐसे ही लिख के आता है कॉलम एज डेटा कॉलम। सबसे इजी बात यह है कि इसमें इंटेलिजेंस काम करता है, जो हम कंट्रोल स्पेस दबा के देखते हैं ना इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे ये इंटेलिजेंस, दिस इज योर इंटेलिजेंस ओवर हियर, दिस विल गिव यू अ आइडिया, ओके। अब नाउ व्हाट आई विल डू, मैंने आपको बोला था कंपनी, देखिए रो, आई विल से कंपनी एंड नेम, ठीक। अब देखो जहां पे, अब ये जो रो है ना, दिस रो इज कंटेनिंग योर करेंट रो, मतलब अभी जो पहली बार चलेगा तो ये आपका आएगा ये जॉन स्मिथ, ये वाला। सेकंड बार चलेगा रो, ये इसके अंदर ये इसके अंदर आएगा आपका ये पार्ट। थर्ड बार चलेगा ये पार्ट आएगा, फोर्थ बार चलेगा ये पार्ट आएगा, एंड सो ऑन 6 7 8 9 10 जितने भी हैं इसमें, ठीक है। अब रो कंपनी नेम वो देख रहा है, कंपनी स्पेस नेम, देखो भाई जैसा ऊपर लिखा है ना आपके स्कीमा में, स्कीमा मतलब डेटा टेबल कॉलम्स में, वैसे ही आपको आपके यहाँ पे लिखना है इनसाइड द क्वेरी एज वेल। थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, इतना बात क्लियर है, ओके। ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, डेटा रो का ऑब्जेक्ट है, देखो ना यहाँ पे लिखा है एज ऑब्जेक्ट। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से टू स्ट्रिंग, भाई ऑब्जेक्ट को तो मैं स्ट्रिंग बना सकता हूँ ना, सिंपल। भाई अब मैंने स्ट्रिंग बना दिया, अब ये पूरा पार्ट मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, तो उसको मैं कंपेयर भी करा सकता हूँ, भाई ऑब्जेक्ट को भी कंपेयर करा सकता हूँ, ऐसा नहीं, बट ठीक है मैं स्ट्रिंग में कंपेयर कराना चाह रहा हूँ। आप लोग ऑब्जेक्ट पे कंपेयर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग में आप कंपेयर कराते हैं। यहाँ पे इक्वल्स, अब इक्वल्स आपका बूलियन रिजल्ट देगा भैया, ठीक है। देखो कह रहे हैं ना एज बूलियन, तो इक्वल्स क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे डालूंगा ये जो मैंने कॉपी किया था, कंपनी नेम इक्वल्स, मतलब ऐसी जितनी रो है जिसमें कंपनी नेम आपका इक्वल है एपर्चर इंक्लूसिव, वो मुझे भैया आप लाके दे दो। इस क्वेरी का ये मतलब है, सिंपल एज इट इज,
ठीक है, इसको भी मैं टू स्ट्रिंग कर देता हूँ क्योंकि भाई इक्वल को तो हम कंपेयर करेंगे राइट। और बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रैकेट को। एक ब्रैकेट देखो आप इंटेलिजेंस बताएगा ग्रे हो जाएगा जब ब्रैकेट आपका पूरा बंद हो गया है, तो वो वाला। नाउ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर किया, वो कह रहा है ऑप्शन स्ट्रिक्ट अलाउज डिसअलाउज इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू बूलियन, मतलब हम स्ट्रिंग टू बूलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। यहाँ पे क्या है, एक एरर आ रही है, क्या है उसको देखते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग है, ये इतना पार्ट मेरा स्ट्रिंग था, ठीक है, इसको रखा मैंने इक्वल एपर से, ये पार्ट मेरा बूलियन में आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया आपके स्ट्रिंग में, राइट। तो व्हाट आई डिड, मैंने यहां से डॉट टू स्ट्रिंग रिमूव किया एंड वी गॉट अवर आंसर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या है, देखो क्यों क्यों ऐसा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए डॉट टू स्ट्रिंग रखा था, बट हमने यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग भी यूज किया जस्ट टू शो यू कि भाई ऐसी एरर भी आ सकते हैं आपको आपकी लिंक क्वेरी में, जो बहुत लोगों को आएंगे ही आएंगे स्टार्टिंग में, बहुत लोगों को दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। बट एक बार आपको आ गया ना भाई, तो यू वॉन्ट यूज योर लूप ओवर देयर जस्ट टू फिल्टर दिस स्मॉल इंटीग्रेट थिंग्स, ठीक है। देखो अब अगर ये आपको लग रहा होगा यार ये कैसा है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, समझाता हूँ मैं, ऐसा नहीं समझाएंगे। डेटा रो हैज एरर्स फॉल्स, कोई एरर नहीं है, फॉल्स एरर नहीं। आइटम मेरे ऑब्जेक्ट 7 में 7 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसी मान लो, अब देखते हैं जैसी ये देखो, जैसी मान लो भी कंपनी क्या है, एपर्चर, हमारी क्वेरी ठीक है। और ये आ गया, दूसरी है माइकल नॉर्टन, ओके माइकल नॉर्टन ये रहा, माइकल नहीं क्या है इसका नाम, माइकल नॉर्टन, ओके हाँ ये रहा, सॉरी मिशेल, सॉरी माइकल नहीं मिशेल, वो माइकल है ये मिशेल है, मिशेल नॉर्टन। देखो आ गया एपर्चर, और कहीं आपको दिख रहा है एपर्चर, नहीं दिख रहा होगा। तो ये है इसका जादू, ये है लिंक का मैजिक। अब आप कह रहे हो कि भाई मुझे वापस इसी फॉर्मेट में चाहिए डेटा, तो भाई उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिखोगे डॉट कॉपी, जैसे आप COP लिखोगे आ जाएगा कॉपी टू डेटा टेबल। इफ आई प्रेस एंटर तो यू कैन सी दैट वी हैव अ प्रॉपर डेटा टेबल, फिल्टर्ड डेटा टेबल इन अ वेरी इजी and to understand and easy to read link query with the help of lambda functions और lambda operators as well, ठीक है। I hope this is very clear मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ इस query से, ठीक है। I hope this is very clear guys, got it ना। जैसे अब अगर मैं बोलूँगा, अगर आप बोलोगे जय आप मुझे बताओ कितने लोग इसमें से एनालिस्ट हैं, कितने लोग एनालिस्ट हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी फर्स्ट दिस कॉलम, मैं कॉलम में कॉपी कर लूंगा, ठीक है भाई, मुझे कॉलम चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। मैंने कॉलम में कॉपी किया, अब मैं यहाँ क्या डालूंगा, यहाँ पे ये कॉलम डालूंगा। क्यों, अब मुझे वो कॉलम में ढूंढना है ना भाई, सिंपल रोल इन कंपनी, अब वो मुझे कॉलम में ढूंढना है, सिंपल डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल्स क्या होना चाहिए, एनालिस्ट, ANNALYST, ठीक है। If I'll press this enter, so now you'll be seeing only 2 people are analysts over there. Let's see, John Smith जो फर्स्ट रो है मेरी ये, ठीक है, एंड डग डेरिक जो कि है आपकी ये। आप यहां भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है, एनालिस्ट कितने लोग थे, एक ये था एंड डग डेरिक ये था, ठीक है। तो आपने देखा कि कितने इजी है फिल्टर करना यहाँ पे चीजों को, इनसाइड अ कलेक्शन, इनसाइड अ डेटाबेस, इनसाइड अ डेटा टेबल, इनसाइड XML फ्रैगमेंट, इनसाइड HTML, एनी कलेक्शन जो IEnumerable टाइप का हो उसको आप क्या है कर सकते हो यहाँ पे फिल्टर, ठीक है। यू कैन ग्रुप ऑल्सो, आप ग्रुप भी कर सकते हो, आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक दिन में इतना ही, ये आपको थोड़ा लग रहा होगा टफ, यार क्या है कोडिंग वोडिंग कर रहा है जेड, बट ऐसा नहीं है भाई, मैंने आपको इंग्लिश में उसको रूपांतरण करके बता दिया, कन्वर्ट करके बता दिया दैट कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है, A to Z। इनफैक्ट आई ऑल्सो थ्रोड एन एरर ऑन पर्पस की दिखाने के लिए, भाई यहाँ पे स्ट्रिंग टू बूलियन में वो एरर दे रहा है आपको, तो बस मैंने यहाँ पे क्या है एक आपका स्ट्रिंग हटा दिया, इट वॉज ऑल इन बूलियन एज वेल,
ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस। क्या है लिंक, आई होप आपको समझ में आया है इस स्पेसिफिक इससे, क्या कहते हैं, सॉरी, इस एग्जाम्पल से। ओके अब इसको, ये हमने लैम्डा फंक्शन के थ्रू देखा, अब हम इसको देखते हैं क्वेरी सिंटेक्स में भी। क्वेरी सिंटेक्स के लिए आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, फॉर द क्वेरी सिंटेक्स गाइस यू कैन यूज एन असाइन एक्टिविटी ओवर हेयर, यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, सॉरी विद इन द ये वाले ब्रैकेट, इसमें आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम रो इन dt इन, ठीक है। अब देखो इजी है बट आपको समझ में आना चाहिए, तब हमारा मेन पर्पस है आपको समझाना। लैम्डा फंक्शन क्या हो, थोड़ा इजी होता है समझने में, ये भी इजी है ऐसा नहीं है। फ्रॉम रो इन dt इनपुट, अब क्या है, रो मेरा यहाँ पे क्या है, आपका इटरेटर हो गया भाई, रो आपका इटरेटर हो गया ना, रो के अंदर मेरी एक एक रो है, ठीक है। अब आई से रो ब्रैकेट कंपनी नेम डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल टू, क्या था कंपनी नेम यहाँ पे, ये था ना, ठीक है, इतना पार्ट ठीक है, ओके। ये तो हम यहाँ पे हैं, एंड यहाँ पे गाइस dt इनपुट के बाद वी हैव टू राइट एज इन्यूमरेबल, जैसे हमने अपने मेथड सिंटैक्स में लिखा था सेम, बट यहाँ पे क्या हम उसको थोड़ा तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, तो आपको इजी होगा पढ़ने में। वो भी इजी है, ऐसा नहीं है वो हार्ड है, वो आई थिंक वो और इजी है, बिकॉज वो थोड़ा आपका लूप के उसमें थोड़ा आपके इटरेशंस यूज होते हैं, इसमें भी है, ऐसा नहीं है। देखो अब हमने क्या है, dt को एज इन्यूमरेबल बना लिया है, अब हम लिख रहे हैं वेयर, भाई वही जहां पे क्या है मेरा रो कॉलम कंपनी, जो भी कराना है, जो भी आपको इक्वल कराना है, इक्वल्स एंड ब्रैकेट में ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग भी आ सकता है डेफिनेटली। तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट राइट एपर्चर inc डॉट, ठीक है। एंड नाउ अब ये तो हो गया वेयर, अब इसमें क्या है, इसमें हमें करना पड़ेगा select that specific row and just dot copy to, अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसा होगा ना गाइस, देखो कभी कभी आपको इंटेलिजेंस नहीं काम करेगा यहाँ पे, तो डोंट वरी, अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आपकी क्वेरी सही चलेगी इनसाइड ऑफ योर फ्लो। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ सेव, एंड मैंने यहाँ पे dt इनपुट रखा हुआ है, अगेन आई एम रीअसेंबलिंग दैट वैल्यू इनसाइड ऑफ द सेम dt, आई जस्ट से debug, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, इमीडिएट यहां पे मैं जाऊंगा एंड अगेन टाइप dt input, and you can see that we have only aperture company rows only, ठीक है। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, ये आपको क्वेरी समझ में आ गई होगी, जहां फ्रॉम रो, ठीक है, रो में dt इनपुट किसके अंदर, dt इनपुट जहां पे कंपनी नेम इक्वल्स एपर्चर सेलेक्ट रो, सिंपल एज इट। इसमें भी देखो, इसमें भी आप क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी आप सेलेक्ट यूज कर सकते हो, अच्छा वो हमने डिलीट कर देगा, इसमें भी आप सेलेक्ट यूज कर सकते हो, लैम्डा फंक्शन में भी सेलेक्ट यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट वी विल बी टेकिंग दैट एट अ लेटर पेस। इसमें वेयर में भी सेलेक्ट यूज कर सकते हैं, बट वेयर का आउटपुट आप डायरेक्टली कॉपी करोगे, वो फिल्टर्ड है, वैसे भी आपको सेलेक्ट करने की फिर उसमें क्या है जरूरत। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर गाइज, ठीक है। चलो तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिंक, तो ये बोल रहा है क्रिएटिंग ग्राफिकल यूज GUI, नहीं, क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस यही आंसर है शायद करेक्ट है। मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन, नो। रनिंग ऑटोमेटेड टेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, तो भाई ये आपका सही आंसर है, एंड लेट्स क्विकली क्लिक इट ओवर हियर, ठीक है, डन, वी आर गुड टू गो। तो भाई इस चैप्टर में जनरल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, लिंक कैसे काम करता है करके दिखाया, मेथड सिंटैक्स एंड क्वेरी सिंटैक्स में आपको फर्क दिखा दिया है, ठीक है। चलो तो भाई विद दिस वी आर
क्लोजिंग दिस वीडियो, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डूइंग अ स्मॉल एक्सरसाइज ओवर हेयर। यहाँ पे हम एक स्मॉल एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे इन द नेक्स्ट पार्ट एज वेल, राइट। सो यहाँ पे कोई यूज केस है उसको पढ़ेंगे एंड उसको कोशिश करेंगे पूरा करने की, ठीक है। चलिए, विद दिस गाइस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो। हैप्पी ऑटोमेशन, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।